भारतीय जना धन्य धन्यास्माकं परंपरा। हमारे देश को धन्य कहा गया है। इस धराधाम पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। जिस देश में हमारा जन्म हुआ है उस देश में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। जब देवराज इंद्र और देवता इस धराधाम को देखते हैं, जैसे अभी कुंभ का समय है, गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान, आप सभी प्रयागराज की धरती पर विराजमान होकर कथा का रसपान करने जा रहे हैं। तो जब ऐसे आयोजन देवराज इंद्र देखते हैं और भी देवी देवता देखते हैं तो कहते हैं धन्यास्तु भारतो देशा धन्या भारत संस्कृति, कि भारत देश धन्य है और यहाँ की संस्कृति धन्य है। वैसे तो यहाँ पर नित्य आयोजन होते हैं, प्रतिदिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। अभी ये कुंभ का समय है, इसके बाद में आप नवरात्रि आएंगे, वो भी एक पर्व होता है। हम लोग होली में आनंद लेंगे, वो भी पर्व है। ये पर्व वहां नहीं है, वहां अमृत पान करने को मिल सकता है और भी आपको नृत्य आदि देखने को मिल सकता है। आप जो यहाँ से पुण्य करके इस धराधाम से ऊपर जाते हैं उनको भोगने के लिए मिल सकता है। और जैसे ही वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं और हमें इस धराधाम पर भेज दिया जाता है, और इस धराधाम पर भेज दिया जाता है, और इसमें भी बड़े जब भाग्य होते हैं तब हमें मानव तन मिलता है। इसलिए देवता लोग कहते हैं कि भारत की संस्कृति धन्य। क्यों धन्य है? बोले यहाँ वृक्षों की, नदियों की, पहाड़ों की पूजा होती है। आप जब त्रिवेणी स्नान के लिए जाते हो तो केवल स्नान ही थोड़ी करते हो, ध्यान भी करते हो, बंदन भी करते हो, प्रणाम भी करते हो और कुछ दान भी करते हो। और वैसे भी प्रयागराज की धरती पर तो ये बताया गया है कि कम से कम आप 7 रात्रि विश्राम करें। कल्पवास नहीं कर सकते हैं तो 7 दिन आप विश्राम करें। 7 दिन नहीं कर सकते हैं तो 5 दिन करिए, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है। और अगर 5 दिन नहीं कर सकते हैं तो 3 रात्रि तो आपको करना ही करना है। 3 रात्रि आप प्रयागराज की धरती पर विश्राम करें, त्रिवेणी में स्नान करें, ध्यान करें और उसके बाद में कुछ दान करें, यथाशक्ति दान करें। दान का बड़ा महत्व बताया गया है। जो त्रिवेणी में 3 रात्रि विश्राम करता है, विश्राम का मतलब ये नहीं है कि आप आए और आकर आप यहाँ पे सो गए। विश्राम का अर्थ ये नहीं है। विश्राम का अर्थ है कि आप रुकें और आपका माला जाप चलना चाहिए, यथाशक्ति आप दान भी करें, स्नान भी करें और जलपान भी करें। विश्राम का अर्थ ये। विश्राम का ये नहीं कि आप घूमते ही रहें या सोते ही रहें, फिर लगे कि भाई साध्वी आर्य पंडित ने बोला 3 दिन विश्राम करना है तो बस रूम बुक करो और सो जाओ। तो ऐसे कल्याण नहीं होगा। कल्याण कैसे होगा कि आपको ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ पर भगवान विष्णु का नित्य निवास है, यहाँ पर शिव जी का नित्य निवास है। जो बट वृक्ष है प्रयागराज में, कितने लोगों ने दर्शन किया है बट वृक्ष का? तो जो बट वृक्ष का पत्ता होता है उस पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो जब भी दर्शन के लिए जाएं, अभी तो भीड़ बहुत है और हो सकता है कि किसी को सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो एक सूत्र लें, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है, एक सूत्र लें और उस वृक्ष से बांधें, ऐसी मान्यता है। और उसको अक्षय बट वृक्ष इसलिए कहा जाता है कि वो किसी भी काल में, किसी भी कल्प में नष्ट नहीं होता। युग की तो बात छोड़ दो, किसी भी कल्प में नष्ट नहीं होता है। तो आप जो भी कामना करेंगे, मैं ये नहीं कहूंगी कि संसार में आप धन दौलत संपत्ति मांग लें, नहीं नहीं। देखिए भगवान से भगवान को मांगा जाता है, भगवान से भगवान को मांगा जाता है। न दौलत न शौहरत न कुछ चाहता हूँ, भगवान से क्या कहना है?
न दौलत न शोहरत न कुछ चाहता हूँ, तुम्हारी कसम तुमसे तुम चाहता हूँ। तो भगवान से भगवान को मांगना है, कुछ और नहीं मांगना है, क्योंकि सब कुछ देने वाले तो भगवान ही है ना। बताइए तन किसने दिया है? बताइए तन किसने दिया? भगवान ने दिया है। ये बोलने की शक्ति किसने दी है? भगवान ने दी है। आपको सुनने की शक्ति किसने दी है? भगवान ने दी है। तो सब कुछ दे दिया, तो अब इस तन से साधन करना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर माध्यम है किसी भी प्रकार का साधन करने के लिए। बात समझ में आ रही है? आप इस शरीर से किसी की सेवा कर सकते हैं, आप इस शरीर से साधना करके प्रभु को पा सकते हैं। ये तन हमें सोने खाने के लिए नहीं मिला है। किसके लिए मिला है? साधना करने के लिए मिला है, प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है, इस धरती से उद्धार करने के लिए मिला है। ये एक प्रकार की परीक्षा है हम सबके जीवन में, कि भगवान ने तन देकर, सुंदर सा शरीर देकर इस धरती पे भेज दिया, सारी सुविधाएं दी। देखिए त्रिवेणी दे दी, आप मुक्ति का साधन करिए, कल्पवास करिए, या जितने दिन रह सकते हो आप मुक्ति का साधन करें, नाम जाप करें, कुछ दान करें, प्रभु का नाम लें। आप यहाँ परिक्रमा कर सकते हैं, यहाँ की रज मस्तक पर लगाएं, संतों का दर्शन करें। ये सब मुक्ति के साधन है। एक एक सत्कर्म आपको ईश्वर की ओर बढ़ाता है। भगवान कहते हैं तू एक कदम बढ़ तो, मेरे मार्ग पर चलकर तो देख, तेरे सम्मार्ग ना खोल दूं तो मुझसे कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना भर दूं तो मुझसे कहना। एक बार मेरा बनकर तो देख, हर एक को तेरा ना बना दूं तो मुझसे कहना। भगवान ये कहते हैं, तो भगवान का बनकर तो देखो। और जिस संस्था के द्वारा ये प्रोग्राम हो रहा है, वो करीब 4 दशकों से मानव सेवा कर रहे हैं। और इस संस्था का जो नारा है वो मुझे बहुत प्रिय है। क्या है? नर सेवा ही नारायण सेवा है। और इसमें कोई शक नहीं है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद में लिखा है कि व्यक्ति मुझे तो भोग लगाता है, भगवान कहते हैं कि मेरा तो भोग लगाता है, मेरी तो पूजा करता है, खूब आरती उतारता है, धूप बत्ती लगाता है, 56 प्रकार के भोज्य पदार्थों से हमारा स्वागत करता है। केवल इससे मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूं। किससे प्रसन्न होगा? बोले कि जे संसार में जितने भी जीव हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, वैसे तो भगवान ने कहा कि सबको एक समान मानिए, क्योंकि सब में मैं हूं। लेकिन जो पीड़ित हैं, जो असहाय हैं, जो गरीब हैं, हमारे पास तो बहुत महंगे वस्त्र हैं, उनके पास तो मतलब इतने भी वस्त्र नहीं है कि वो तन ढक सकें। अगर आप ये सेवा कर रहे हो तो भगवान कहते हैं भले मुझे 56 भोग ना लगाओ, लेकिन अगर जीव सेवा कर रहे हो तो मैं इससे प्रसन्न हो जाता हूँ। इससे मनुष्य मेरी प्राप्ति कर सकता है। और कई वर्षों से ये सेवा नारायण सेवा संस्थान के द्वारा चलाई जा रही है। और इस धाम पर भी गरीबों को कंबल वितरण किया जा रहा है और सभी को भोजन कराया जा रहा है। इस सेवा चल रही है। तो इस सेवा में आप सहयोग कर सकते हैं और सहयोग कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। जो दान हम घर पे करते हैं, मान लो आपने घर पे किसी को जिस स्थान पर आप रहते हो वहां आपने मान लो 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए जो भी आपने दान किया, तो आपको उतना ही मिलेगा। अगर आप किसी तीर्थ स्थल में जाकर किसी संगम के किनारे, किसी गंगा यमुना सरयू के किनारे कोई दान किया, तो वो आपको फल अनंत गुना मिलता है। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। इस धरती पे विराजमान है, आप त्रिवेणी में स्नान करें और नारायण सेवा संस्थान के द्वारा जो गरीबों की सेवा की जा रही है उनके लिए कुछ दान करें। एक हाथ और एक पैर जो आर्टिफिशियल लगाया जाता है जो दिव्यांगों को, उसकी 10,000 कीमत है। आप 10,000 रुपए देके किसी एक व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। वहां पर एक उदयपुर स्टेशन के पास में एक हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है।
वहाँ आप 1 लाख रुपए देकर सहयोग कर सकते हैं, ताकि सभी व्यक्ति जितने भी दिव्यांग हैं और भी जो सेवाएं चलाई जा रही हैं वो एक साथ उसमें रह के अपना जीवन यापन कर सकें, अपने जीवन को बचा सकें, खुद को सुरक्षित कर सकें। ऐसा करके आप नारायण सेवा संस्थान के द्वारा ये दान कर सकते हैं। तो आइए हम सभी प्रसंग में प्रवेश करते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपका जो 1-1 रुपए का दान भी है ना, जैसे कैलाश मानव जी ने, पहले तो मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगी कि विगत इतने वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं वो नर सेवा नारायण सेवा, तो वो नर के रूप में नारायण की सेवा कर रहे हैं। इसलिए ऐसी विभूति को मैं साध्वी आर्या पंडित व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ। कहते हैं कि 1 मुट्ठी आटा से उन्होंने शुरुआत की थी। मैंने जब वहाँ पे विजिट किया था, मैं गई थी, तो मुझे बताया गया था कि करीब 40 वर्ष पूर्व वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई दुर्घटना हुई। तो उस दुर्घटना में मानव जी जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग घायल हुए हैं, बीमार हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो उनको भोजन आदि कराया और जो सहयोग कर सकते थे उन्होंने किया। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा ये सब करने में। जब उनको अच्छा लगा तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की कि किसी से पैसे के लिए बोलेंगे शायद नहीं देगा। तो कुछ घरों में ये बोला गया कि आप एक कनस्तर रख लो और 1-1 मुट्ठी आटा इसमें डालो। जैसे आप अपने बच्चों के लिए बनाते हो, ऐसे ही 1 मुट्ठी आटा रोज इस कनस्तर में डाल दो। ऐसे करके जब वो 1 महीने में तो भर गया लगभग, तो ऐसे घरों से इकट्ठा किया और फिर उससे लोगों की सेवा की, वहां से सेवा की शुरुआत की है। ऐसे ही आप लोग भी अपने घरों में जो भी आपकी मंथली इनकम है वो मुझे नहीं पता है, तो उससे आप जितना भी आपसे हो सके, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 1 गुना करिए 10 गुना, ऐसा कुछ नहीं। आप जितना कर सकते हो, कितने % दे सकते हैं वो आप करें और आप ऐसे नर सेवा करके नारायण की सेवा कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि हमारे देश को धन्य कहा गया। क्यों? यहाँ वृक्षों की, नदियों की, पहाड़ों की पूजा होती है, इसलिए धन्य कहा गया है। और इस धराधाम पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। अहो अमीशाम किमकार शोभनम, देवराजेंद्र कहते हैं भागवत के 5वें स्कंद में। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ऐसी पवित्र स्थली पर आप सभी भगवान की कथा रसपान करने जा रहे हैं। ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। किसी किसी को ये लगता है ना कि हमारे पास अच्छा घर है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। किसी किसी को ये लगता है कि हमारे पास बहुत सारा धन है तो ये मेरा सौभाग्य है, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। भागवत जी कहते हैं कि मतलब ये चीजें तो आपके प्रारब्ध से मिलती हैं, आपको आपके प्रारब्ध से मिलती हैं। इसमें प्रभु की कृपा कम है, आपका प्रारब्ध ज्यादा है। मनुष्य जो कर्म रूपी बीज बोता है उसी का फल पाता है। इसीलिए कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। हमने जो प्रारब्ध में पूर्व के जन्म में किया है वो हम पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? हरि कथा रस पान करने को मिल जाए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाहि तदो दयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। कहते कि जब जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के हमारे पुण्य एकत्रित होकर उदय होते हैं,
जैसे आप बैंक में पैसे इकट्ठे करते हो, फिर बहुत सारे हो जाते हैं, तब आप किसी काम के आपके होते हैं कि आप घर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप कोई कंपनी बना सकते हो। तो ऐसे ही जब हमारे जन्मों की पुण्य, कि हमारा जब जन्म होता है तो ऐसा तो नहीं कि हम पुण्य पुण्य करते हैं, पाप भी बन जाते हैं। तो पाप से क्या होता है कि जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, और जो पुण्य होते हैं उनसे क्या होता है, पुण्य से हमें भगवान की कथा श्रवण पान करने को मिलती है। तो वो जब पुण्यों का उदय होता है तब ये श्रीमद् भागवत कथा रस पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप अच्छा घर होने से, आपका सुंदर शरीर होने से, सुंदर धन होने से, सुंदर धन अर्थात बहुत सारा धन, आप अपने को भाग्यशाली मत मानना। भाग्यशाली जब मानना कि जब आपको हरि कथा रस पान करने को मिल जाए, और वो भी कथा से आपको प्रेम हो जाए, कथा में आपका मन लग जाए। क्योंकि तन तो होता है, मन कहीं और ही होता है, मनी राम भाग जाते हैं। तन तो यहाँ है लेकिन मन गड़बड़ करता है। तो इसीलिए मन को एकाग्र करना, और मन लग जाए तो सोच लेना कि ईश्वर की कृपा हुई है। बाबा तुलसी कहते हैं ना कि कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जा कृपा निधाना। कर्म करिए भाई, भगवान कहते कर्मन नेबाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म करिए, कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि मैं तो सिर्फ लकीरें देता हूं, मैं तो सिर्फ लकीरें देता हूं, रंग तो तुम्ही को भरना पड़ता है। भारत कर्म भूमि है, कर्म तो करना ही पड़ता है। तो कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म किए बिना आप नहीं रह सकते हो। कर्मन नेबाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, लेकिन फल की इच्छा मत करिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो कि हम कर्म करें, सारे दिन मेहनत करें, फल की इच्छा ना हो। मान लो 20-30 माला का जाप कर रहे हैं और हमें फल की इच्छा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने बहुत बार निवेदन किया है, जैसे जब आपका पुत्र कुछ कमाता है, कोई कार्य करता है और फिर आपको कमाई करके धन देता है, तो आप उसको खर्च नहीं करते हो, आप अपने शौक पूरे नहीं करते हो, वो अपने बच्चे के लिए आप एकत्रित करते हो। जब समय आता है तब उसको दे देते हो। मैं सच कह रही हूँ ना? ठीक उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो उस पुण्य को भगवान एकत्रित कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। हम उनके बालक है ना, तुमेव माता च पिता तुमेव, भगवान को माता पिता कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो भगवान उस पुण्य को रख लेते हैं। जब जरूरत आती है, कोई संकट आता, कोई मुसीबत आती है, तब भगवान उस पुण्य को देते हैं। अब समझ में आई कि नहीं मुझे नहीं पता। अब बात आ रही है कि आपने पुण्य किया, आपने मान लो भगवान के सामने संकल्प लिया कि प्रभु हम आज से 108 मालाएं रोज करेंगे, लेकिन बदले में क्या चाहिए? बेटे की नौकरी लग जाए। बदले में क्या चाहिए? बेटी का अच्छा सा वर मिल जाए। बदले में क्या चाहिए? बेटे का विवाह नहीं हुआ है, सुंदर सी बहू आ जाए। तो अब आपने क्या भगवान से सौदा किया? भगवान से प्यार नहीं किया, व्यापार किया। तो भगवान भी गुस्सा जाते हैं कि बेटा ठीक है, जो आपने परिश्रम किया उसका ले लो, अब हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं बचा, क्योंकि हमने कुछ दिया और कुछ लिया, ये हो गया व्यापार। हमने कुछ दिया लेकिन लिया नहीं, ये हुआ प्यार। तो भगवान से व्यापार नहीं करना है, क्या करना है? प्यार करना है।